प्रतिशत के उन उलझे सवाल जिसमें आपको पुराना भाव और नया भाव निकालने से संबंधित प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में इस ढंग के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से एक गृहिणी 180 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का नया भाव क्या है और चीनी का पुराना भाव क्या है। कहने का मतलब है कि यदि पुराना भाव कैसे आप निकालेंगे, यदि दाम घट गया तो नया भाव कैसे निकालेंगे। इन प्रश्नों से यदि आप उलझते हैं तो उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम आपको निराकरण करना सिखाएंगे, वो भी सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीके से। तो आइए हम आगाज करते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से। सबसे पहले आपको बाय प्रोसेस सिखाते हैं। यदि चीनी बोला 10% कमी हो रहा है, मान लिया हम चीनी का भाव जो है, चीनी का अभी भाव जो है मतलब कि पुराना भाव मतलब कि X रुपया पर केजी, इसका मतलब अभी हम दुकान खरीदने गए तो दुकान में चीनी का भाव क्या बोला, X रुपया पर केजी। इस कंडीशन में बोला 180 रुपया में हमको कितना चीनी मिलेगा। यदि 10 रुपया किलो चीनी रहता, हम वो बोलते 180 रुपया में, तो आप क्या करते, तुरंत बोलते 180/10, इसका मतलब क्या किलो, 18 किलो। क्यों, इसीलिए जैसे किलो मिल रहा है तो टोटल पैसा से भाग दे देते हैं, पता चल जाता है मेरा क्या कितना किलो मिलेगा। ये बोला था X रुपया पर किलो, तो कितना हो गया 180/X, इतना केजी हमको क्या मिलेगा, चीनी मिलेगा। अब बोला चीनी का दाम 10% कम हो गया, इसका मतलब 10% जब कमी होगा तो X माइनस X गुना 10 कितना 100, अथवा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जब 10% कम हो गया इसका मतलब 90% दाम ले रहेगा। आप ये करे अथवा ये करे, कितना 9x/10। अब चीनी कितना मिलेगा, तो 180 रुपया बोला खर्च हम नहीं बढ़ाएंगे, 180 रुपया जो खर्च कर रहे हैं 180 रुपया खर्च करेंगे, तो 180/9x/10। इसका मतलब पहले इतना किलो मिल रहा था और दाम यदि कम हो गया तो कितना किलो मिल रहा है, इतना किलो मिल रहा है। अब बोला इसका जो फासला है, बोला 1 किलो चीनी अधिक होता है, इतना किलो पहले मिल रहा था अब इतना किलो मिल रहा है। दोनों को यदि घटाते हैं तो कितना 180/9x/10 माइनस 180 कितना x था बराबर कितना किलो, 1 किलो था। इसको सॉल्यूशन करते 180/x कॉमन आ गया, क्या बचा 10/9 हो गया माइनस 1 बराबर कितना 1। इसका मतलब 180/x गुना लघुत्तम लेंगे कितना 1/9 बराबर 1 कटेगा x बराबर कितना 20। इसका मतलब हो गया कि चीनी का भाव x हम माने थे, x का मान कितना निकला 20 रुपया पर केजी। अब यदि नया रेट बोलेगा तो नया रेट में क्या था, नया भाव में नया भाव बोला था 9x/10 है, नया भाव कितना 9x/10। इसका मतलब 9 गुना 20 बट्टा कितना 10, कट गया 2 बार में 9 दूनी कितना 18 रुपया पर किलो। इसका मतलब चीनी का जो स्टार्टिंग भाव था वो 20 रुपया पर किलो पहले हमको मिल रहा था, और जब 10% कम हो गया तो हमको चीनी कैसे मिल रहा है 18 रुपया प्रति किलो मिल रहा है। अब सेकेंडों में कैसे इसी प्रश्न को बनाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान याद रखना होगा। क्या क्या उस चीज को हम सिखाते हैं सूत्र के माध्यम से। आपको याद रखना है ओल्ड रेट यदि बोला जाएगा तो रुपया गुना परसेंटेज बटे 100 प्लस माइनस गुना जितना केजी रहेगा। और यदि न्यू रेट पूछा जाएगा, न्यू रेट तो रुपया गुना परसेंटेज बटे 100 गुना जितना केजी या एक्स्ट्रा जो चीज रहेगा। इन दोनों सूत्रों को यदि आप याद रखते हैं तो आपका राह क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो PR था मतलब कि रुपया, जितना रुपया का बात हो वो गुना जितना प्रतिशत का बात हो वो बटे एगो किलो बोलेगा 5 किलो अधिक या 5 किलो कम तो उतना किलो, गुना 100 प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, यदि 10% यहाँ कमी हो रहा है 100 में 10 घटा देंगे, यदि 10% वृद्धि होता है 100 में क्या कर देते जोड़ देते। इसीलिए हम लिखे 100 प्लस माइनस डॉट डॉट। और नया रेट रुपया गुना परसेंटेज बटे 100 गुना क्या केजी। अब विद्यार्थी बोलेगा सर जी हमको याद ही कैसे रहेगा, तो आपके लिए टेंशन लेने का बात नहीं है। ओल्ड रेट पुराना दाम और नया रेट इसी चीज को पकड़ना है।
तो दोनों में था रुपया गुना परसेंटेज कंफर्म। अब कोई नया आदमी है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, मतलब कि 100 गुना किलो। अब कोई पुराना आदमी है तो उसके साथ क्या होगा, पुराना मतलब साइकिल में साइकिल चला रहा है, टायर फट जाता है पुराना, तो क्या करना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है या और कुछ करना पड़ता है, टायर फट गया तो इसके साथ छेड़छाड़ होगा, लेकिन नया के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। अब इसी प्रश्न का हम बात करते हैं। इस प्रश्न को आप सेकंडों में कैसे बनाते, तो आसान से बनाएंगे। बोला था ओल्ड रेट निकालना है, तो रुपया कितना रुपया का बात था, 180 रुपया, तो 180 गुना परसेंटेज कितना था 10, बट 100 प्लस माइनस यहाँ 10% कमी था, 100 में 10 घटा दिया कितना 90 गुना किलो, क्या किलो का बात था 1 किलो, 10 नमा 90 कट गया 20, कितना 20 रुपया पर किलो यहाँ निकला था। ओल्ड रेट 20 रुपया पर किलो। अब न्यू रेट का बात यदि होगा तो रुपया 180 गुना रुपया गुना परसेंटेज 10, बट नया रेट था, नया रेट के साथ क्या करेंगे, छेड़छाड़ नहीं, 100 गुना क्या 1 0 0 कैंसिल, कितना 18 रुपया पर किलो। यहाँ भी क्या निकला था नया रेट 18 रुपया पर किलो। आपको 1-2 बार परेशानी होगा। अगला सवाल बनाते हैं। सवाल है चीन चावल के मूल्य में 20% कमी हो गया। क्या बोला, चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपया में 3.5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। बोला चावल का प्रारंभिक, चावल का क्या दाम निकालना है, प्रारंभिक मूल्य। अब आपको पकड़ना है ओल्ड रेट पूछ रहा है कि न्यू रेट। जब दाम जो था, दूसरा बोला 20% कमी हो गया, जब 20% कमी वाला जो होगा ये नया रेट हो गया और ये कौन रेट, ओल्ड रेट हो गया। अब बोला था चावल का आरंभिक, तो ये स्टार्टिंग था, ये बाद वाला था, इसका मतलब कौन रेट निकालना है, ओल्ड रेट। और आपको ओल्ड रेट का सूत्र सिखाए थे, रुपया गुना परसेंटेज, बट ये ओल्ड के साथ छेड़छाड़ होगा तो 100 प्लस माइनस डॉट डॉट गुना कितना केजी, तो रुपया कितना 385 गुना परसेंटेज कितना 20, बट 100 में 20 घट गया तो 80 गुना किलो का कितना बनता 3.5 किलो। देखते हैं कितना 10 8 80 और कटेगा, ये कटेगा 35 से कट गया, 35 से कहाँ है 35, 1 3 पर 5 35, ये भी 11 बार में कटा। इसको देखते हैं कितना 4 दूनी 8 4 5 20, तो 11 5 55/2 मतलब कितना 27.5 रुपया पर कीजिए आंसर। यदि आप इसको नहीं बनाते तो आप दूसरा तरीका क्या इस्तेमाल करते, मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य कितना x रुपया पर किलो। अब बोला 20% कमी, इसका मतलब 80% दाम लगेगा, तो कितना 4x/5। अब देखते हैं, बोला 385 रुपया में पहले कितना मिल रहा था, x किलो मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, तो रेट हो गया 4x/5। तो इसको हम क्या करेंगे 385/4x/5। जब दाम कम हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, चावल अधिक मिलेगा, इसीलिए इसको पहले लिखेंगे माइनस 385 बटे कितना x रुपया, बटे जैसे किलो रहता है तो उतना किलो मिल जाता है, बराबर 3.5 किलो का अंतर था। इस कंडीशन से x का मान निकाल देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीका आपको सिखाए। क्वेश्चन है सेब के मूल्य में 25% कमी हो रहा है। क्या बोला, सेब का मूल्य 25% कमी हो रहा है। उसके बाद बोला 240 रुपया में 2 किलो सेब क्या खरीदता है, अधिक खरीदता है। तो बोला सेब का घटा हुआ मूल्य, सेब का क्या निकालना है, घटा हुआ मूल्य। इस बात को समझना है, बात को नहीं समझेंगे तो फिर आपको परेशानी होगा। नहीं तो सबसे आसान क्वेश्चन है, कैसे बोला कि सेब का दाम जो है 25% कम हो गया। इसका मतलब पहले यदि 100% था, अब 25% क्या बोला कम हो गया। पहले 100% मतलब फुल दाम था, अब बोला 25% यदि कम हो जाता है, बोला 240 रुपया में 2 किलो अधिक होता है। बोला सेब का घटा हुआ मूल्य। अब आप ही बताएं, ई वाला दाम पूछ रहा है कि ई वाला दाम पूछ रहा है। बोला घटा हुआ दाम मतलब ई वाला पूछ रहा है। अब ई शुरू वाला था तो ये ओल्ड रेट हो गया और ये कौन रेट हो गया, न्यू रेट हो गया कि नहीं। तो न्यू रेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। न्यू रेट मतलब क्या, रुपया गुना परसेंटेज बटे 100 गुना कौन चीज, केजी। अब बताएं रुपया कितना था 240 गुना परसेंटेज कितना था 25 बटे 100 गुना क्या किलो 2 किलो। कटेगा 25 चौके 100, 4 छके 24, कट गया कितना 30 रुपया पर किलो। यही आपका क्या हो गया
आंसर हो गया क्या, नया रेट। अब समझ में आपको आया होगा कैसे हम ओल्ड रेट और किसको बोलते हैं नया रेट। बोला कि कोई भी दाम था, बोला 25% यदि कम हो जाता है तो कम कर दिए 100%, ई वाला दाम हो गया, ई वाला दाम हो गया। क्वेश्चन बोला था सेब का घटा हुआ मूल्य, ई वाला घटा हुआ मूल्य है नहीं, तो अब घटा हुआ कौन मूल्य है, ई वाला था। ये शुरू वाला मूल्य था ओल्ड रेट, पुराना दाम, ये नया वाला था तो न्यू रेट हो गया। अब बात होगा अब ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, आपको ऑप्शन से बताते हैं। मान जाए इसका ऑप्शन यदि आंसर आया है 30 रुपया, तो हम इसी को लेके चलते हैं। क्या बोला, बोला न्यू रेट जो हो गया कितना रुपया निकला है, 30 रुपया पर किलो। इस ढंग से आप चारों ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका तो आप ये भी कर सकते थे, क्या मान ले जाए x रुपया माने थे तो 240 बटे x हो गया, और दूसरा कितना x बटे 25% कमी था, इसका मतलब 75% दाम लग रहा था। x गुना 75 बटे 100 कितना 3/4, इसका मतलब 3x बटे कितना 4। इसको इसमें यदि घटा दिए, इसमें इसका क्या कर दिए, ई वाला इधर लिख दिए, ई वाला इधर लिख दिए, और दोनों घटा के कितना ये हो गया 2 किलो का बात था। तो दूसरा तरीका इस ढंग से हो गया। इस ढंग से आप x का मान निकाल लें, जब x का मान निकल जाएगा फिर इसका वैल्यू आप निकालेंगे किसका 3x बटे 4 का, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा तरीका से आप कैसे इसी सवाल को बनाएंगे, तो ऑप्शन से आप बना सकते हैं। आप चारों ऑप्शन ट्राई करेंगे, मान लीजिए इसका आंसर 30 आया था तो हम 30 को ही लेके चलते हैं। आप कैसे 30 को लेकर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आसान से। बोला था नया रेट जो है 30 रुपया का ऑप्शन हम लेके चलते हैं, तो क्या क्या था, बोला कि 25% कमी हो रहा है। 25% जब अच्छा नया रेट था, इसका मतलब 75%, 25% कमी हो 75% दाम लिया। इसका ऑप्शन से हम लिए कितना 30 रुपया, क्या रुपया 30 रुपया। तो पुराना वाला स्टार्ट वाला 100%, जब 75% का दाम 30 टका, तो 1% का दाम 30 बटा 75, और 100 का कितना गुना 100, 25 दिया 75, 25 के 100 कितना 10 के 30, क्या रुपया 40 रुपया। इसका मतलब हो गया कि नया दाम 30 रुपया हो गया घटने के बाद, और पुराना दाम कितना 40 रुपया। अब बात कितना का था 240, तो 240 में यदि 30 टका वाला लेंगे तो क्या किलो आएगा 240 बटे 3, मतलब क्या किलो सेब आएगा 8 किलो आएगा। यदि ये 40 रुपया जो स्टार्ट वाला था तो उस टाइम में क्या किलो टका रुपया हम लगाए थे 240, 40 रुपया किलो दे रहा था, तो क्या किलो हमको सेब आ रहा था 6 किलो। इस कंडीशन में 8 किलो, इस कंडीशन में 6 किलो, बोला क्या किलो का अंतर 2 किलो, 2 किलो अधिक मिल रहा था। आपको तीनों तरीका बताए, जो पसंद हो उस ढंग से बनाए। आगे चलो, आगे सवाल है यदि किसी वस्तु के x के मूल्य में 30% कमी हो गया, क्या बोला 30% कमी हो गया, इसका मतलब पहले 100 था, अब कितना प्रतिशत दाम हो गया 70% दाम हो गया। प्रतिशत का बाद 30% था, और रुपया का बाद 20 रुपया था। उसके बाद बोला कि 6 किलो अधिक मिलता है, तो तीनों का मैटर चाहिए कितना किलो रुपया परसेंटेज। और बात को हमको ओल्ड रेट निकालना है कि न्यू रेट निकालना है, पहले 100%, अब बोला 30% दाम कम हो गया, इसका मतलब 70%, तो ये पुराना वाला था तो ये ओल्ड रेट हो गया, और ये कौन रेट हो गया न्यू रेट हो गया। अब सवाल को देखेंगे, सवाल मेरा क्या था, तो सवाल का कहना था कि x वस्तु के मूल्य में कमी होने से पहले, कमी होने से पहले बोलिए इस सामान का दाम कैसे किलो था। कमी होने से पहले, कमी बोलता था हम न्यू रेट निकालते वाला, कमी होना भी नहीं है, कमी होने से पहले, इसका मतलब कौन रेट ओल्ड रेट। ओल्ड रेट का सूत्र बताया रुपया गुना परसेंटेज बटे ओल्ड, मतलब पुराना है, इसके साथ छेड़छाड़ होगा तो 100 प्लस माइनस डॉट डॉट प्रतिशत, गुना कितना केजी, तो रुपया कितना रुपया का बात था 20 रुपया, 20 गुना परसेंटेज कितना 30 बटे 100 प्लस माइनस, तो 30% कमी था, 100 में 30 घटा दिए 70 गुना क्या किलो का बात था 6 किलो का, 6 कर दिए, 0 0 कैंसिल, 3 10 2 10 हो गया कितना 10 बटे 7, मतलब 1.3 बटे 7, यही हो गया पर केजी, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो परीक्षार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने किसी भी दाम, किसी भी चीज का यदि कम हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, उसके बाद यदि 5 किलो या 10 किलो अधिक खरीद रहे हैं, तो आपको तीन तरीका से बताया कैसे। पहला प्रोसेस आपको इस सूत्र से बनाए,
ओल्ड रेट और न्यू रेट का फॉर्मूला रुपया गुना परसेंटेज, यदि पुराना रहेगा तो ई छेड़छाड़ होगा गुना, तो बाकी तो ई सेम मटेरियल सेम रहेगा यहाँ तक, ये वाला केवल छेड़छाड़ होगा। न्यू रेट होगा तो केवल यहाँ 100 लिखाएगा, पहला आप निकाल लेंगे। अब कंफर्म कैसे होंगे कि ओल्ड रेट है कि न्यू रेट है? दो बात ही होगा, मान लीजिए पहले 100% था, अब यदि कमी के बाद मान लीजिए 20% कमी हो गया, 20% क्या हो गया? कमी हो गया, तो 80% वाला दाम क्या हो गया? हो गया। यदि पूछेगा कि कमी के बाद, तो कमी के बाद ई हो गया, तो पहले शुरू में ई था, शुरू वाला था ओल्ड रेट, ई न्यू रेट। कभी ओल्ड रेट पूछेगा, कभी न्यू रेट पूछेगा। आपको तीनों तरीका बताए, जो आपको सुटेबल लगे उस ढंग से परीक्षा में क्या करें? बनाएंगे।